ज़ैद है महामंद बुद्धि। जी हाँ, सही सुना आपने जो मैंने बोला है, ज़ैद है महामंद बुद्धि। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरमान मलिक के बेटे को बोला ज़ैद के बारे में। जी हाँ, ज़ैद महामंद बुद्धि हैं। देखिए, किसी के भी बच्चे के बारे में अगर कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है ना, तो पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं होता। भले ही उनके बच्चे में वो प्रॉब्लम हो, वो कमी हो, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में जो है ना, सबसे अच्छा, सुंदर और समझदार और इंटेलिजेंट मेरा ही बच्चा है। ठीक है, माँ बाप ने कुछ गलतियाँ की, बट नहीं होता कि हर बार सिर्फ माँ बाप की पूरी ज़िंदगी एक गलती को उठाकर बच्चे को सुनाया जाए। लेकिन ये हमारा सोसाइटी है, समाज है, कुछ चीज़ें ऐसी जो पुरानी अभी भी चली आ रही हैं। अगर माँ बाप के अच्छे कर्मों की सज़ा बच्चे को मिलती है, जैसा हम बोलते हैं कि तुम्हारे पिता ने तो ऐसे किया था, एक बार मेरी हेल्प की थी, तुम्हारे दादाजी तो नामी गिरामी इंसान थे, तो वो जो बच्चे होते हैं ना, उनको प्राउड फील होता है। अब अगर उसी बच्चे को बार बार बोला जाए तेरी मम्मी तो कैरेक्टर की सही नहीं थी, तेरे पापा तो चोर थे ना, ये है, तो उस बच्चे को शर्म फील आती है। तो क्या ये जब बच्चे बड़े होंगे अरमान मलिक के, तो क्या वो यही सोचेंगे कि हमारे फादर ने क्या किया क्या नहीं? जबकि मैं एक लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी इसी के ऊपर थी। मोस्टली क्या होता है ना, मलिक फैमिली में 4 बच्चे हैं। जब एक अकेला बड़ा बेटा था, चीकू था, तो चीकू को ट्रोल किया जाता था, हाथी जैसा है, मोटा है, गेंडा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे, खिला खिला के इसको लट्टू बनाया हुआ है, ये पढ़ाई में ज़ीरो है, इतना बड़ा हो गया अभी तक केजी क्लास में है ना, ये है वो है। उन सब चीज़ों की ट्रोलिंग छोड़ी। फिर आए दोनों बीवियों के ऊपर कि दोनों बीवियाँ कैसे रहती हैं। अरमान के साथ उसे ट्रोल किया गया कि दोनों लेस्बियन हैं, अरमान की परवाह नहीं करती, या अरमान को लक्ष्य मिल गई है ना, ये वो ऐसे करके। जब ये तीनों बच्चे लाइफ में आए, तो देखिए, बच्चे भगवान का एक कुदरती तोहफा होते हैं, अनमोल तोहफा होते हैं। अब जब जैद की रिपोर्ट जो सामने आई थी, जैद की रिपोर्ट्स में पता चला कि उसे रिकेट्स की प्रॉब्लम है, तब भी और उससे पहले भी ऑडियंस ने इनके 2 बच्चे जैदू और आयान, उन दोनों को भर भर के ट्रोल किया। अब हुआ क्या है कि मलिक फैमिली को कई लोग इतना पसंद करते हैं, उनके बच्चों को इतना पसंद करते हैं कि दोनों बच्चों के नाम से एक अलग अलग फ़ैन पेज बना हुआ है फेसबुक पर और वाईटी पर। अब क्या होता है कि अगर एक फ़ैन पेज के जो लोग हैं, अगर वो जैदू को कुछ बुरा सीधा बोलते हैं, तो उस फ़ैन पेज के जो लोग हैं, वो जो बोलते हैं आयान को उल्टा सीधा बोलते हैं, आयान को बारे में भला बुरा कहते हैं। तो यही बात हुई आज कृतिका मलिक की, जो उसने बोला है कि आयान हो या जैदू हो, चीकू हो या तोबा हो, दो चारों ही बच्चे जो है ना हमारे घर के हैं, और हम चारों से ही बहुत प्यार करते हैं। अगर आप एक को बोलेंगे तब भी हमें तकलीफ़ होती है, और दूसरे को बोलेंगे तब भी हमें तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ हमारे बच्चों का ऐसा कुछ मत बोलिए, क्योंकि कुछ जो कमेंट्स आए हैं वो ये सुनने में आया कि जैद के पैर टेढ़े हैं, जैद मंद बुद्धि है, चीज़ों को लेट समझता है। दोनों बच्चे अभी तक बोलने लगे हैं, पर जैद अभी तक नहीं बोलता। हमेशा इस चीज़ के ऊपर जो है ना, गोलू और पायल इनको कवर अप करने के लिए आती थी, इनका स्टेटमेंट आता था। बट अरमान मलिक का कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बट इस बार जो वीडियो की स्टार्टिंग हुई है ना, वो अरमान मलिक ने ही की है, और ये बताते हुए ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये बोलते हैं कि जैद जो है मंद बुद्धि है। मैं बाप हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। तो जितना उन्होंने ज़ैद को सिखाया है, उतना ही उन्होंने ज़ैद से कैमरे पे बुलवाया। A4 B4 C4 D4 और सबके चेहरे के नाम। देखिए, फैमिली मेम्बर्स को तो बच्चा पहचानता ही है, बात भी करता है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो चीज़ें समझ में आती हैं। हालांकि चलो, उसको प्रॉब्लम है, और ये भी कृतिका मलिक ने बोल दिया कि अगर 3-4 महीने तक उसे ये विटामिन डी या विटामिन सी या जो भी इसको दवाइयाँ हैं वो नहीं दी गई, प्रॉपर उसकी केयर नहीं की गई, तो लाइफ टाइम के लिए उसे प्रॉब्लम आ सकती है। रिकेट्स की जो प्रॉब्लम होती है, सोच सकते हैं आप कि देखिए, माँ बाप को टेंशन तो होती ही है, और वो भी इतने टाइम बाद, इतने साल बाद, शायद 2-3 अबॉर्शन हो भी चुके हैं कृतिका के, उसके बाद उसे जैद मिला है। तो प्लीज़ किसी के भी बच्चे के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे उसके माँ बाप को तकलीफ़ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है ना कि अब ब्लैक टंग होती हैं, और ज़ुबान पे जो बात आती है वो सच्ची हो जाती है। आपने कृतिका को जो बोलना है, अरमान को जो बोलना है, गोलू को जो बोलना है, पायल को जो बोलना है, बोलिए, इनकी फैमिली मेम्बर को सबको बोलिए, बट प्लीज़ बच्चों को छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे इस दुनिया में आए हैं ना, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं, इनकी मर्ज़ी से आए हैं। और वो तो, उन्हें तो चीज़ों का पता ही नहीं है कि क्या है। उन्हें जो घर का माहौल मिलेगा, जैसा सिखाया जाएगा, जैसा वो बाहर निकलेंगे वो तभी सीखेंगे। तो उन्हें डिसाइड करने दीजिए उनके पेरेंट्स ने गलत किया या सही किया। अगर आप बच्चों को फेवरेट कर समझते हैं, अपना बच्चों की चीज़ें आपको अच्छी लगती है, तो बच्चों को देखिए, इंजॉय कीजिए, क्योंकि बच्चे तो किसी के भी हों, भगवान का रूप होता है और प्यारे लगते हैं। साथ ही साथ अरमान मलिक के घर में आने वाली है खुशियाँ। जी हाँ, उनके घर में होने वाली मैरिज जल्दी से जल्दी। जी हाँ, सूरज भाटिया और निकी की नहीं, किसी और की, उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। वो मलिक फैमिली में से किसी ने जिक्र नहीं किया है। हाँ, ये ज़रूर बता दिया है कि कोर्ट मैरिज हो रही है, और वो किसकी हो रही है, वो इसी घर में हो रही है, क्योंकि इनके घर में अब देखा जाए तो 40+ लोग हैं। मेड्स भी हैं जो रहती हैं, नैनीज भी हैं, और लड़के भी हैं जो इनकी टीम में हैं।
तो गॉड नोस किसकी है, कल जो होगी तो वो पता चल ही जाएगा। बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, और पता नहीं कितनी मन्नतों के बाद शायद कृतिका मलिक को ये अनमोल चीज़ मिली है, जादू। और हो सकता है बड़े होने के बाद तो धीरे धीरे अपना रूटीन में अगर आएगा तो ठीक हो जाएगा, बट किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बच्चे की वैल्यू क्या है उनसे पूछिए जिनके पास बच्चा नहीं है। तो ये गॉड गिफ्ट है, मतलब भगवान ने अगर उसे धरती पर भेजा है तो कुछ ना कुछ उसके भी यूज़ है, उसकी भी वैल्यू है। तो जहाँ तक अरमान मलिक ने बोला ये इस बार कि हाँ सही है, कभी भी किसी के बच्चे को उल्टा सीधा मत बोलिए, क्योंकि ये अपने अपने कर्मों का हिसाब है। किसी किसी को बहुत सालों बाद तक भी बच्चों का सुख नहीं मिलता, लेकिन इन्हें ये मिला है, ये इनकी किस्मत का सुख था। क्योंकि बार बार जो है पायल मलिक और कृतिका मलिक अपनी वीडियो में बोलती नज़र आ रही है कि इतने उनके चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, कभी आनू को लेकर, कभी जैदू को लेकर। क्योंकि आनू को भी जो है, आयान को भी जो है ईचिंग की प्रॉब्लम है, उसका भी जो बॉडी है वो पिछले 1-1.5 साल से बीमार है। कभी उनकी वीडियो के एक तो सबसे बड़ी बात जो मलिक फैमिली की गंदी बात मुझे लगती है वो ये है कि अपने बच्चों से रिलेटेड ये जो टाइटल और थंबनेल डालते हैं ना, ये बहुत ही गलत और गंदे होते हैं। कई बार क्या होता है कि इनके बच्चों को इतनी दुनिया देखती है तो कई बार बच्चों को नज़र ही लग जाती है, भले ही वो प्यार में लगे लेकिन नज़र लग जाती है। अब इनके घर के 2 बच्चे आनू और जैदू, ये दोनों बीमार हैं और सीरियसली बीमार हैं। तो कृतिका और पायल इन दोनों को चाहिए कि अपना थोड़ा घूमना फिरना कम करके, व्लॉगिंग कम करके अपने बच्चों पर ध्यान दे। लेकिन जैसे उनका एक वीडियो आया था कि हमें 40 लोगों की टीम चलानी है तो हमें अर्न करना पड़ेगा। अरे जब एक सिंगल पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो उनमें से भी फादर अगर कुछ करता है तो माँ जो है बच्चों को संभालती है। यहाँ तो 3-3 हैं पेरेंट्स, और अगर 2 काम कर सकते हैं तो एक घर पे रह के बच्चों को संभाल सकते हैं। बट नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर आप दोनों ही इकट्ठे जाएं। आप बच्चों को ध्यान दें, क्योंकि बच्चों को नैनी जितना मर्जी संभाल ले, जितना केयर और अटेंशन उनकी माँ उनके साथ कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आनू को जो प्रॉब्लम है ईचिंग की वो सीवियर है, प्लेटलेट्स उस बेचारे के कभी भी डाउन हो जाते हैं, वो उसके फेस पे दिखता भी है। जो हमारी क्या नाम है, तूबा रानी है, गॉड इसको ब्लेस करे, ये फिर भी सही है। लेकिन जैदू जो है उसके बोलने में भी लगता है कि हाँ थोड़ी हिकलाने की प्रॉब्लम है, और उसे रिकेट्स तो मलिक फैमिली ने बता ही दिया है कि हाँ उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह या मेडिसिन उसकी जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। तो ये सोचकर जब ये कमेंट्स पढ़ती हैं तो माओ को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि उनके बच्चे से रिगार्डिंग ही फैलाया जा रहा है कुछ, और कुछ वीडियोज़ ऐसी आती हैं उनके सामने जिसमें कई बार आयान और जैदू से लेकर रिलेटेड बहुत ही गंदी वीडियो बनाई जाती है। आप वीडियो बनाइए, वीडियो बनाने के लिए मलिक फैमिली ने कभी भी मना नहीं किया, बट कम से कम बच्चों के ऊपर इस तरह से टाइटल और थंबनेल मत लगाइए जिससे कि आप सोचें कि आपके चैनल पर व्यूज़ आएँ। क्योंकि वो किसी का बच्चा है, उसे तो अभी अच्छे बुरे की परख तक नहीं है, और अगर उसे ये प्रॉब्लम हुई है तो वो भी उसके हाथ में नहीं थी। लेकिन लोगों की, ऑडियंस के कमेंट से, नेगेटिव कमेंट सेक्शन से इतना परेशान होने के बाद भी मलिक फैमिली को चाहिए कि एटलीस्ट वो बच्चों का चैनल बंद कर दें, बच्चों को वीडियोज़ में ना दिखाएं। क्योंकि बच्चों को नज़र लगती है, चाहे उनकी हो, चाहे उनके घर की फैमिली मेम्बर्स की हो, चाहे उनकी ऑडियंस की हो। ये छोटी सी बात भी अगर मलिक फैमिली नहीं समझ पाई तो ये ना हो कि आगे चलकर उनके बच्चों के लिए कोई परेशानी या मुसीबत बन जाए। खैर, मैं तो इसी दुआ के साथ कि जल्दी इनके दोनों बच्चे जो है जल्दी से ठीक हो जाएं और मलिक फैमिली में जो है ढेर सारी खुशियां आ जाएं। क्योंकि कुछ भी कह लीजिए आप, गलती थी या नहीं थी, फिर भी आज के टाइम पे वो एक फैमिली है। बच्चों को अपने माँ बाप की ज़रूरत है और माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत है। जो हुआ सो हुआ से भूल कर अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।